सती और भगवान शिव की प्रेम गाथा, हिमालय की गूंज और यज्ञ की भविष्यवाणी। प्राचीन काल की बात है जब सृष्टि अपने यौवन पर थी और देवताओं तथा ऋषियों का वास था। कैलाश पर्वत पर जहाँ बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती थीं, भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका वैराग्य इतना गहरा था कि तीनों लोग उनकी शांति और ध्यान की शक्ति से प्रभावित थे। वे दिगंबर भस्म रमाए अपनी तीसरी आंख में ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए समाधि में लीन थे। उनके लिए संसार की कोई मोह माया नहीं थी, केवल आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज। इसी बीच प्रजापति दक्ष के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वह इतनी तेजस्वी और सुंदर थी कि जन्म लेते ही उसने पूरे महल को आलोकित कर दिया। उसका नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही भगवान शिव की कहानियों से मोहित थीं। नारद मुनि अक्सर दक्ष के दरबार में आते और शिव की महिमा का गुणगान करते, जिससे सती के हृदय में शिव के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति जागृत होती गई। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती, लेकिन उसका मन हमेशा कैलाश की ओर खिंचा रहता, जहाँ उसके आराध्य शिव वास करते थे। जैसे जैसे सती बड़ी होती गईं, उनकी सुंदरता और भी निखरती गई और उनके हृदय में शिव के प्रति प्रेम एक अटूट बंधन में बदल गया। दक्ष, एक अहंकारी और नियमनिष्ठ प्रजापति, अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में थे जो उनके मान सम्मान के अनुरूप हो। उनके लिए शिव, एक वैरागी, शमशानवासी और भस्मधारी, उनकी पुत्री के योग्य नहीं थे। दक्ष शिव को अनादर की दृष्टि से देखते थे और उन्हें कभी भी अपनी पुत्री के पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन सती का मन किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने प्रण कर लिया था कि वे केवल शिव से विवाह करेंगी। उन्होंने अपने पिता के महल के सभी सुखों को त्याग कर घोर तपस्या आरंभ कर दी। हिमालय की गूंज उनके तप की साक्षी थी। बर्फीली हवाएं, तूफान और एकांत वन भी उनके संकल्प को डिगा न सके। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग कांप उठे। शिव, जो अपनी समाधि में लीन थे, सती के प्रेम और तपस्या की शक्ति से विचलित हुए। एक दिन शिव सती के सामने प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर सती की आंखें भर आईं। शिव ने उनके प्रेम और भक्ति को स्वीकार किया और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। यह समाचार जब दक्ष तक पहुंचा, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इस विवाह को अपनी प्रतिष्ठा पर एक अपमान माना, लेकिन देवताओं और ब्रह्मा के समझाने पर अनिच्छा से वे इस विवाह के लिए तैयार हो गए। शिव और सती का विवाह कैलाश पर हुआ, जहाँ देवताओं और ऋषियों ने अपनी उपस्थिति से इस पवित्र मिलन को और भी भव्य बना दिया। सती कैलाश में शिव के साथ रहने लगी और उनका प्रेम दिनों दिन गहरा होता गया। शिव के वैराग्य में सती के प्रेम ने एक नई लौ जलाई और वे गृहस्थ जीवन का आनंद लेने लगे। परंतु दक्ष का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके मन में शिव के प्रति घृणा और अपमान की भावना बनी रही। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह एक गहरा अपमान था, जिसका उद्देश्य शिव को नीचा दिखाना था। सती को जब इस यज्ञ का पता चला तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्हें लगा कि पिता के घर हो रहे यज्ञ में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि दक्ष का इरादा ठीक नहीं है। उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना अपमानजनक हो सकता है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ी रहीं। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। यह एक भविष्यवाणी थी, एक अनकहा संकेत कि इस यज्ञ में कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। सती शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी देवता और ऋषि मुनि विराजमान हैं, लेकिन शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। दक्ष ने सती को देखते ही उनका और शिव का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे और उन्हें एक अयोग्य पति बताया। सती ये अपमान सहन न कर सकी। उनके हृदय में क्रोध और दुख की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने अपने पिता से कहा, जिस शरीर का जन्म ऐसे पिता से हुआ है जो मेरे पति का अपमान करता है, उस शरीर को धारण करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि स्तब्ध रह गए। सती के आत्मदाह का समाचार जब शिव तक पहुंचा, तो उनका वैराग्य क्रोध में बदल गया। उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकली और उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव ने सती के भस्म हुए शरीर को उठाया और दुख में तांडव करने लगे। उनका ये तांडव इतना भयंकर था कि तीनों लोग कांप उठे। सती का बलिदान प्रेम, भक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनका जन्म, शिव का वैराग्य, हिमालय की गूंज में उनकी तपस्या और यज्ञ की भविष्यवाणी, ये सभी इस अमर प्रेम गाथा के महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जो हमें प्रेम की शक्ति और त्याग का महत्व सिखाते हैं। सती ने बाद में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और फिर से शिव से विवाह किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता।